शुगर पे नजर डालेंगे क्योंकि चीनी पर तीन बड़ी खबरें हैं। पहला ये कि सरकार ने गन्ने की एफआरपी बढ़ा दी है। दूसरा ये कि 30 अप्रैल तक 256.9 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। और तीसरा है शुगर कंट्रोल को लेकर, जहां पर हमने अप्रूवल आता हुआ देखा है। इन सब पर बात करने के लिए इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार। शुरुआत यहां पर एफआरपी के साथ ही कर लेते हैं। और आई अंडरस्टैंड मुद्दा यही है कि एफआरपी फिर से बढ़ गई है, लेकिन चीनी के दाम 3 साल से नहीं, 2019 ऑनवर्ड्स हमने बढ़ते हुए नहीं देखे हैं। किस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं? इस एफआरपी की बढ़त का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, सबसे पहले तो एज इस्मा और एज इंडस्ट्री हम एफआरपी जो बढ़ाया है सरकार ने, उसका हम वेलकम करते हैं। और इनफैक्ट हमें लगता है कि इससे किसानों को अच्छा फायदा होगा और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और ये बढ़नी भी चाहिए थी क्योंकि उनका इनकम भी हमको देखना है। इसका जो इम्पैक्ट आएगा, लगभग जो अभी 15 रुपए पर क्विंटल एफआरपी बढ़ी है, अब हो गई है 355 रुपए पर क्विंटल। उससे लगभग 20,000 करोड़ एडिशनल पेमेंट जो है वो गन्ना किसानों को होगा। तो लगभग टोटल जो अगले साल जो 25-26 में जो उम्मीद है, लगभग 1.2 लाख करोड़ का जो है पेमेंट फार्मर को होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अच्छी चीज़ है। बट आप भी बोल रहे थे और इंडस्ट्री की एक डिमांड रही है कि हमें एफआरपी बढ़ाने से कोई तकलीफ नहीं है। बट क्योंकि हमारा इनपुट कॉस्ट जो एफआरपी जो केन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन जो है वो शुगर प्राइस पे और इथेनॉल रेट पे होना चाहिए। लेकिन आप अपना पॉइंट अबाउट एफआरपी कह चुके थे। आप हमें बता रहे थे कि शुगर एमएसपी को लेकर अब भी बात यहां पर जारी है। तो अगर 1.2 लाख करोड़ आपको 2025-26 में यहां पर किसानों को देना है, उसके सामने किस तरह की सेल्स करंट प्राइसेस के लिहाज से किस तरह का मुनाफा आप आते हुए देखते हैं? देखिए, पहली बात तो क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, तो अब आप देखें 2019 में एमएसपी 31 रुपए डिफाइन हुई थी। उसके बाद लगभग 6 साल हो गया है, अभी तक एमएसपी रिवाइज नहीं हुई है। और लास्ट ईयर जो 300 जब 340 रुपए पर क्विंटल एफआरपी था, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 41 रुपए था। अब लगभग क्योंकि ये 355 हो गया है और जो एक कन्वर्जन कॉस्ट भी बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि ये काफी आगे जा सकता है, बेबी 42.5 तक के आसपास। अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, बट एक हम वेटेड एवरेज लेके लगभग एक अप्रोक्सीमेटली 42.5 तक का फिगर आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो है एमएसपी को लिंक कर दे एफआरपी से, क्योंकि ये एक वाइबिलिटी भी आएगी मिल्स को, और जो केन पेमेंट हमारा फार्मर को होता है वो लगातार होते रहे, वो भी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ बहुत जरूरी ये भी है कि इथेनॉल प्राइस जो लास्ट 2 साल में नहीं हुआ था, और अब अगर इसको भी हम देख लें, एफआरपी इंक्रीज हुआ है तो लगभग 16-16.5% इंक्रीज हो गया। और इथेनॉल रेट अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। तो अब आने वाले सीजन में हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इथेनॉल प्राइस को भी एफआरपी से लिंक करेगी और एक फॉर्मूला के तहत इथेनॉल रेट को रिवाइज करेगी, क्योंकि उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है कि अगले साल कितना डाइवर्जन जो है वो इथेनॉल में होगा शुगर केन से। फेयर पॉइंट। मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पर चीनी के आउटपुट को लेकर है। आई वी अंडरस्टैंड आपके जो लेटेस्ट नंबर्स यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक 30 अप्रैल तक नंबर आया है। अब आपको लगता है कुछ यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल सकता है फाइनल नंबर पे? लगभग देखिए, 257 लाख टन कल तक हो गया है, और अभी भी लगभग 17 मिलें चल रही हैं, उसमें कुछ यूपी में चल रही हैं। तो लगभग ये भी लगभग 8 या 10 मई तक क्लोज हो जाएगा। तो अब हम लगभग सीजन के क्लोज में आ गए हैं। बट अब ये भी हमने बताया था कि लगभग 4 से 5 लाख टन जो है वो कर्नाटका में और तमिलनाडु में जो स्पेशल सीजन होता है, जो मिलें फिर खुलती हैं, वो भी ऐड होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो 262 के आसपास आता है वो फिगर दिख रहा है। और क्योंकि कंजम्पशन पहले हम लगातार ये बोलते आए थे, जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहे थे और जिस हिसाब से मार्केट का इंडिकेशन आ रहा था, कंजम्पशन लगभग 280 लाख टन होगा, और उसके हिसाब से उतना ही लग रहा है। तो लगभग सारा कुछ देखा जाए तो लगभग हम 52-53 लाख टन में ये सीजन क्लोज करेंगे, जो बहुत सफिशिएंट है। और प्राइस भी जो है, जो रिटेल प्राइस है, अगर आप देखें तो पिछले साल इसी वक्त लगभग 44.5 रुपए था, और अभी लगभग 45 रुपए 60 पैसे है। लगभग 2.5 से 3% का ही इजाफा हुआ है, जो वेल विद इन लिमिट है। तो आई थिंक मार्केट जो है, रिटेल प्राइस स्टेबल है, एक्सपिल प्राइस भी स्टेबल है, और आगे भी इस सीजन में प्राइसेस स्टेबल रहने की पूरी उम्मीद है।
दीपक जी, शुगर कंट्रोल ऑर्डर अब यहाँ पर फाइनली आ चुका है, वो नोटिफिकेशन हम सब ने यहाँ पर पढ़ी है। अब इसके क्या मायने हैं? खांड सरी गुड़ जहाँ अब यहाँ पर एक मार्केट में यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, आगे जाके क्या इम्पैक्ट इसका देखते हैं? देखिए, हमने इस्मा ने लगातार पिछले साल सरकार से ये बात की थी और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन भी दिए थे कि खांडसारी यूनिट जो 500 टीसीडी के ऊपर है उनको विद इन द कंट्रोल ऑर्डर आना चाहिए, और वो भी जो एफआरपी का सिस्टम है वो फार्मर को पे होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने जो 500 टीसीडी के ऊपर के जितने भी खांडसारी यूनिट हैं उनको शुगर कंट्रोल में लेके आए हैं। तो लगभग 66 यूनिट जो हैं वो इस ऑर्डर के तहत आ जाएंगे। लगभग इनका जो कैपेसिटी है लगभग 55,000 टीसीडी का है। तो ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है इससे काफी स्ट्रीमलाइन होगा, और जो शुगर मिल्स को दिक्कतें आ रही थी, जो अननेसेसरी ड्रॉल्स हो रहे थे, उसमें कहीं कहीं कंट्रोल होगा और एक ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरा पॉइंट जो एपीआई इंटीग्रेशन है, आई थिंक हमने भी पहले डिमांड किया था और हमेशा डिमांड करते रहे हैं कि जो एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए स्टॉक सिचुएशन में और डेटा में। आई थिंक एपीआई इंटीग्रेशन इज अ वेरी गुड मूव। और ऑल्दो ये ऑर्डर में ऑफिशियली सरकार ने ले आया है, लगभग 540 मिलें, लगभग 450 मिल ऑलरेडी एपीआई इंटीग्रेशन से कनेक्ट हो चुके हैं डीएफपीटी से। और मुझे लगता है ओवरऑल ये शुगर कंट्रोल ऑर्डर जो है ये एक सही दिशा में है। 2 या 3 पॉइंट अभी हमें स्टडी करने होंगे, क्योंकि अभी भी हम गैजेट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो एक पूरा स्टडी कर लेंगे तो हम आपको और डिटेल में इसके बता सकते हैं। मेरा फाइनल सवाल कंजम्पशन को लेकर है और समर डिमांड कंजम्पशन। दीपक जी, जितने भी आइसक्रीम वाले हैं जिनसे भी मेरी बात हो रही है उन सबका यही कहना है कि 35 to 40% इंक्रीज वो आइसक्रीम कंजम्पशन में, सेल्स में इस बार होता हुआ देख रहे हैं। आपको लगता है आने वाले 1-2 महीने जब तक मॉनसून यहाँ पर पूरे तरीके से नहीं आते, एक सर्ज इन शुगर डिमांड देखने को मिल सकती है, या फिर इट्स बिजनेस एज यूजुअल? देखिए, हमारी भी कई एफएमसीजी सेक्टर से बात हुई है, और अभी तक का जितना भी कोटा रिलीज हुआ है अगर आप देखें तो उस हिसाब से पिछले साल से तो काफी कम है। और अगले 4 महीने में अगर लगभग 90-95 लाख टन का हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक लगभग 185 लाख टन का कोटा रिलीज हो गया और सेल भी लगभग उतना ही होने की उम्मीद है। तो हम सारे फैक्टर को भी ले लें तो लगभग 280 लाख टन तक का ही कंजम्पशन दिख रहा है। कुछ सेक्टर्स में जैसे आप बोल रहे हैं समर में डिमांड बढ़ती है, बट हमने देखा है कि कई और सेक्टर में, फॉर एग्जांपल कैंडी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं और चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स में हैं, इनफैक्ट वहां पे कुछ कंजम्पशन फ्लैट होता हुआ या कम होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल एक कंसर्न है कि कंजम्पशन जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर भी इसमें एक प्रॉपर सेक्टर वाइज स्टडी कर रही है, जिसमें कि हम कंजम्पशन का ट्रेंड और सेक्टर वाइज का ग्रोथ और आगे पोटेंशियल क्या कंजम्पशन हो सकता है उसके ऊपर हम एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, और फिर उस बेसिस पे आगे भी सरकार को मदद मिलेगी अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी दीपक जी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा देखना, क्योंकि एफएमसीजी के नंबर्स ऑल ओवर द प्लेस हैं और शुगर की कंजम्पशन कहाँ बढ़ रही है और कहाँ नहीं, अगर वो रिपोर्ट निकल के आती है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उससे मिलेगी। तो क्लियरली उसका इंतजार रहेगा। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और उन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात भी करने के लिए। वाले इसी के साथ इस